Hey guys, good afternoon, good morning, good evening, good night to everything. Depends upon कौन से टाइम आप ये लेक्चर देख रहे हो. अगर आप लाइव देख रहे हो ये लेक्चर को तो गुड आफ्टरनून फ्रॉम मी. गुड आफ्टरनून बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो. गुड मॉर्निंग बोल देता हूँ गाइस, क्या कहते हो, है ना. गुड मॉर्निंग फ्रॉम मी. This is Rahul Malkan guys, and today's lecture as you all know is going to be on derivatives. CA फाइनल रिविजन चल रहा है हमारा और ये चैप्टर जो हम रिवाइज करने वाले हैं उसका नाम है डेरिवेटिव्स. पहले एक बार चेक कर लेते हैं सिस्टम्स आर ऑन. आप एक बार कंफर्म कर दीजिए कि सिस्टम्स आर ऑन. चकास बोल दीजिए एंड वंस यू टेल मी चकास आई विल स्टार्ट माय रिवीजन विद रेफरेंस टू डेरिवेटिव्स. हे गौरव, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग. विधि, गुड मॉर्निंग. चलो ये यूट्यूब पर लेक्चर लेता हूँ ना मैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट लेते हैं कि सर आराम से रिकॉर्डेड देख लेंगे. विधि, यस. हार्दिक, गुड मॉर्निंग. Gaurav, Jakas, morning. Vidhi, Jakas. Hi, Phoenix. What's up? Hello. And Janani, Gopal, Jakas, morning. Shreya, good morning. Good morning, guys. Rucha, good morning. Hi, Rucha. What's up? After long. बहुत टाइम बाद तुझे ऐसे देख रहा हूँ मेरे क्लास में आते हुए. क्या सीखेगी आज? डेरिवेटिव सीखेगी मुझसे. निकिता, जकास मॉर्निंग मैडम. क्या हाल चाल, कैसे हो? गुड. एवरीवन इज रेडी. सब लोग एक बार जकास बोल दो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस आज का रिवीजन. चीयर्स फॉर टी. चाय ना 12 बजे मिलेगा मुझे. गौरव, घर पे रूल बना के रखा है 1 घंटा लेक्चर लो भाई, कोई काम धंधा करो, उसके बाद चाय वाय मांगो. बिना काम किए ऐसे ही चाय मांगते रहते हो. जस्ट हियर टू से जकास मॉर्निंग गाइज. फिर से सर पे भरोसा रखो, यू विल श्योरली गेट एग्जामिशन. ओह मैन. रुचि, थैंक यू रुचा. Not Ruchi, Rucha. Thank you. Dheeraj, good morning. Rucha, up group 2. Roma, Chakas, morning. Lakshmi, good morning. Vidhi, Chakas. Guys, let's start. Let's start without wasting too much of our time because आज हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है. So guys, सबसे पहले guys एक बहुत important information है that you can celebrate your love for learning. You can celebrate Navratris. Happy Navratri to everyone. And guys, Unacademy is back with the मोस्ट अवेटेड 20% ऑफ. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कि ये 20% ऑफ कब आएगा, 20% ऑफ कब आएगा. तो ये रहा आपका 20% ऑफ गाइस. तो यू गेट स्ट्रेट 20% ऑफ गाइस. अगर आप सीए फाइनल के सब्सक्रिप्शंस देखेंगे ना, तो सीए फाइनल के मैं 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन देखता हूँ. इट इज 14,400 और आपको उस पर 20% ऑफ दैट इज 3,600 ऑफ मिल जाता है. 24 मंथ्स पे आपको 5,100 रुपी ऑफ मिल जाता है. 36 मंथ्स पे 5,900 रुपी ऑफ मिल जाता है. सेम विद आइकॉनिक, सेम विद प्लस सब्सक्रिप्शन. सो गाइस जस्ट एंजॉय विद दिस 20% ऑफ. परम, गुड मॉर्निंग. रुजन, गुड मॉर्निंग. रोमा, हैप्पी दुर्गा पूजा. रोमा, Janani, happy Navratri to all of you. And guys, let's celebrate this Navratri, this love for learning with 20% off. And use my code RM10. Please don't forget to use in my code RM10 to get 20% off. Are we exactly clear with that one? Too good. चलो guys, are you all ready? Can we start? Derivatives की कहानी चालू करें. और आई होप आप नोटपैड और नोट्स भी मेरे साथ बना रहे हो. सो गाइस, डेरिवेटिव्स के अंदर सबसे पहले व्हाट आर डेरिवेटिव्स. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर डेरिवेटिव्स. व्हाट आर डेरिवेटिव्स गाइस? डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. दे आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है दे डील विथ मनी. दे आर शेयर्स. शेयर इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. बॉन्ड्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. वैसे ही डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट guys. But this financial instrument derives its value from underlying asset. मतलब गाइज इसकी जो वैल्यू है ना, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जो वैल्यू है ना, वो डिराइव करता है किसी और अंडरलाइंग असेट से. तो इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं डेरिवेटिव्स. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन गाइज? So a derivative is a financial instrument which derives its value from an underlying asset. So इस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू कहाँ से आएगी? एक अंडरलाइंग एसेट से आएगी. गाइस, मेरा देखने का तरीका एक और है इस चैप्टर के अंदर, और एक तरीका ये है कि गाइस हम ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ बेटिंग भी देख सकते हैं कि सर इसमें बेटिंग करनी है. अब वो बेटिंग ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाले मैच वाली बेटिंग नहीं करनी है. यहाँ पे हमें बेटिंग ना, वी डोंट वांट टू बेट इट ऑन लाइक आज बारिश गिरेगी कि नहीं. गाइज यहाँ पे जो बेटिंग होने वाली है ना, वो वैल्यूज पे होने वाली है.
इट्स लाइक बेसिकली जैसे शेयर मार्केट में बेट करते हो वैसे यही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी बेट करोगे, तो इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। सो डेरिवेटिव फॉर मी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बेटिंग। ठीक है गाइस, व्हाट आर इंस्ट्रूमेंट्स और व्हाट आर पार्टिसिपेंट्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट? पार्टिसिपेंट्स अगर आपको याद हो गाइस, देयर आर 3 पार्टिसिपेंट्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। मतलब कौन ये मार्केट में आता है? सब्जी मार्केट में कौन आता है? सब्जी मार्केट में भैया आते हैं जिनको सब्जियां बेचनी है, बहन जी आती है जिनको सब्जियां खरीदनी है, मेरे जैसे लोग भी जाते हैं जो सब्जियां खरीदने जाते हैं, मेरी मॉम जाती है, मेरी वाइफ जाती है गाइस। सो देयर आर बायर्स एंड देयर आर सेलर्स। डेरिवेटिव मार्केट में कौन है गाइस? डेरिवेटिव मार्केट में देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल हु एंटर इनटू द डेरिवेटिव मार्केट। नाउ इफ यू रिमेंबर देम बाय नेम गाइस, पहला बंदा है हेजर गाइस, सेकंड बंदा है जिसे हम कहते हैं स्पेक्यूलेटर, सो स्पेक्यूलेटर, एंड गाइस थर्ड बंदा है जिसे हम कहते हैं आर्बिट्रेटर। So guys, we have hedger, we have speculator, and we have arbitrator. Runjan, perfect है. Roma, too good. So guys, hedger. Who's hedger? Hedger कौन होता है सर? ये hedger कौन है? Guys, hedger is a person who is entering into the derivative market to safeguard himself, to protect himself. I seriously remember इसके पहले हम लोग ने फॉरेक्स की रिवीजन कंप्लीट की है, और फॉरेक्स की रिवीजन करते वक्त मैंने कहा था कि गाइस हमारा एक फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर होता है, वो फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर हमें गाइस प्रोटेक्ट करना होता है। तो हम अपने फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर को बचाने के लिए, अगर हम डेरिवेटिव मार्केट में जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने एक्सपोजर को बचाने के लिए, अपने रिस्क को काटने के लिए, देन वी कॉल इट एज हेजर। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन गाइस? इसे स्लैंग लैंग्वेज में अगर आपको याद हो तो हेजर इज बेसिकली ऑल्सो रिफर्ड टू एज फट्टू। याद आ रहा है? तो हम कहते हैं ना फट्टू है बेटा, बचाने जा रहा है अपने आप को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वन, हेजर के बाद कौन आता है? हेजर के बाद आता है स्पेक्यूलेटर। नाउ स्पेक्यूलेटर कौन है? स्पेक्यूलेटर इज वन हु वांट्स टू स्पेक्यूलेट, हु वांट्स टू बेट, हु वांट्स टू अर्न द मनी, दैट इज नोन एज स्पेक्यूलेटर। तो हेजर एंटर्स इनटू द डेरिवेटिव मार्केट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, स्पेक्यूलेटर एंटर्स इनटू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू स्पेक्यूलेट। स्पेक्यूलेटर का स्लैंग वर्ड कौन सा है गाइस? इफ यू रिमेंबर, स्पेक्यूलेटर का स्लैंग वर्ड हम लोग कहते हैं ये शाना आदमी आ गया। Are we exactly clear with that one? Hedger is Fattu, speculator is Shana. And third one is arbitrator. Arbitrator, what is arbitrage? Arbitrage is riskless profit. Arbitrage has 4 rules. There are 2 parts. Both the parts cannot show you profit. Both the parts can show you loss. One part can show you profit. One part can show you loss. Who enters? The person who is doing an arbitrage is known as arbitrator. He's intelligent. He's highly sophisticated. He works on high-end technology. And that's why he's known as arbitrator. Do you remember that now? Yes sir, we remember that. So guys, arbitrator कौन है? इसे हम अपने स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं white collar person because he works very intelligently. Got it? And he is into the market to make riskless profit. So hedger is into the market to protect himself, speculator is in the market to speculate, arbitrator is into the market because he wants to make an arbitrage. So these are the 3 kind of participants who will enter into the derivative market. Are we exactly clear with that one? Too good. चलो गाइस, टेकिंग इट अहेड, नाउ वी गो टू डेरिवेटिव्स। मैंने ये चैप्टर को गाइस 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे मैंने फॉरेक्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, वैसे ही मैंने डेरिवेटिव्स को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सोहेल इज सेइंग सर विल दिस रिमेन ऑन यूट्यूब? एज ऑफ नाउ यस, बट इन फ्यूचर आई कैन प्रेडिक्ट दैट। सो गाइस, डेरिवेटिव्स के लिए 1 2 3 4 4 चीजें सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले डेरिवेटिव में आपको सिखाऊंगा गाइस FRA। FRA का फुल फॉर्म है फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। गाइस ये अपने ICI के मॉड्यूल में एक नए चैप्टर के नाम से दिखता है आपको, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, बट मैं इसे डेरिवेटिव्स में पढ़ाता हूँ विच इज नोन एज फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। वी कॉल इट एज FRA। गाइस FRA के बाद मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ स्वैप्स। स्वैप्स के बाद सेकेंड चीज आ जाती है फ्यूचर्स, और फ्यूचर्स के बाद लास्ट चीज आ जाती है ऑप्शन। So we are going to deal with 4 kinds of derivatives. We are going to deal with forward rate agreements, we are going to deal with swaps, we are going to deal with futures, and we are going to deal with options. Are we exactly clear with that one? Good. Nadia, good morning. Janani, good answers. Vidhi, fantastically catching up. Priyanshi मुझे नहीं दिख रही है. Priyanshi is in the class. चलो, great. Can we go ahead now? Guys, first से चालू करते हैं. And first thing that we are going to learn is known as forward रेट अग्रीमेंट। सर आप फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट में हमें क्या पढ़ाओगे? गाइस फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दे आर एज फॉलोज।
सो गाइस दिस इज माय फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट नंबर ए इज मीनिंग कि सर फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट होता क्या है. गाइस बी इज फॉरवर्ड रेट का कोटेशन, दैट इज FRA कोट बोलते हैं हम लोग. गाइस सी FRA का हम लोग पे ऑफ सीखेंगे. गाइस डी FRA का हम लोग वैल्यूएशन सीखेंगे. गाइस ई FRA का हम लोग आर्बिट्राज सीखेंगे. और फाइनली गाइस आर्बिट्राज के बाद FRA का हम लोग हेड सीखेंगे. सो वी हैव टू लर्न 6 थिंग्स इन FRA. द फर्स्ट थिंग वी विल लर्न इज मीनिंग, सेकेंड थिंग will be quotation, third thing will be payoff, fourth thing will be valuation, fifth thing will be arbitrage, and last thing will be hedge. Too good. Sohail, how long will the session will continue? Sohail, this session will continue till 1 o'clock in the afternoon. And Sohail मुझे याद करा रहा है, इसलिए मैं आप सबको और एक चीज याद करा दूं गाइस. आज एक और सेशन रखा है मैंने 3:30 बजे, बट वो अनअकैडमी के चैनल पे रखा है. अनअकैडमी के चैनल पे नहीं, सॉरी, अनअकैडमी के ऐप पे, UA लाइव पे. ठीक है. So that lecture will be from 3:30 to 5. This lecture is from 11 to 1. Jakaas hai? Too good. So sir, forward rate agreement A, meaning, B, quotation, C, payoff, D, valuation, E, arbitrage, and last one is hedge. 5 things. Are you all ready to learn all the 5 things from me? Yes. So sir, first one, I'll start with A. What is the meaning of FRA? Guys, नाम सुनो ना, meaning of FRA. Meaning, FRA का full form क्या है? FRA का फुल फॉर्म है फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट. फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट का मतलब क्या है? अग्रीमेंट टू बोरो और टू इन्वेस्ट. गाइस ये अग्रीमेंट है बोरो करने का, ये अग्रीमेंट है इन्वेस्ट करने का. क्या बोरो करेंगे, क्या इन्वेस्ट करेंगे? सर सर्टेन सम ऑफ मनी. पक्का सर्टेन सम ऑफ मनी ना गाइज. यहां पे हम लोग थोड़ी कुछ और बोरो करेंगे, पैसे बोरो करेंगे. ठीक है. चलो. सो FRA इज टू बोरो और टू इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर अ सर्टेन पीरियड. फॉर अ सर्टेन पीरियड गाइज इन फ्यूचर. मतलब ये बोरो या ये इन्वेस्ट गाइज, वी आर नॉट गोइंग टू बोरो और वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी टुडे. वी आर गोइंग टू बोरो और वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन फ्यूचर. मतलब क्या है गाइज? मतलब आप आराम से अंडरस्टैंड कीजिए कि गाइज आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं यहां पे खड़ा हूं और मुझे पता है गाइज यहां पे खड़े खड़े कि आफ्टर 2 months, आज से 2 महीने के बाद, मेरे डैड ने आज सुबह ही मुझे फोन करके बताया कि बेटा 2 महीने के बाद ना मेरे पेमेंट्स आ जाएंगे, मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा. वाओ, डैड मेरे को 2 महीने के बाद 2 लाख रुपए देंगे. और गाइस वो पैसे मेरे पास नेक्स्ट 6 months तक फ्री रहने वाले. मतलब मुझे नेक्स्ट 6 months तक उन पैसों की जरूरत नहीं है. बाद में मेरा बिजनेस एक्सपैंड करने तो मुझे वो पैसे की जरूरत पड़ेगी, बट आज से 2 महीने के बाद, फ्रॉम टुडे 2 months के बाद वो मुझे पैसा देंगे और वो पैसे मुझे नेक्स्ट 6 months तक इन्वेस्ट करने हैं. सो गाइस ये जो पीरियड है ना, दिस इज द फॉरवर्ड पीरियड. और ये पीरियड का जो रेट बनता है ना, वी कॉल इट एज FRA. तो क्या करना है मुझे बैंक में जाके इन्वेस्ट करना है. कब इन्वेस्ट करना है? आज इन्वेस्ट करना है? नहीं, आज इन्वेस्ट नहीं करना है. 2 महीने के बाद इन्वेस्ट करना है. 2 महीने के बाद कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करना है? सर 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है. क्या इन्वेस्ट करना है? सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर अ सर्टेन पीरियड इन फ्यूचर. सो आई वांट टू हैव एन अग्रीमेंट विद द बैंक that I will come to the bank after 2 months, give them X amount of money, and I want to invest it for 6 months after 2 months. That is the meaning of forward rate agreement. तो सर आप 2 महीने के बाद ही क्यों नहीं जाते हो बैंक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए? पर 2 महीने के बाद जाऊंगा तो रेट क्या चल रहा होगा उसका डर है मुझे. तो मुझे वो रेट आज ही चाहिए. मतलब मुझे अग्रीमेंट आज बनाना है. बैंक को मुझे आज ही बोलना है कि भाई आज आप मुझे रेट बता दो. सो इफ आई एम गोइंग टू टेल द बैंक कि मैं 2 महीने के बाद आऊंगा, आपको 2 लाख रुपए दूंगा, तो बैंक शुड टेल मी द रेट टुडे. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट. अग्रीमेंट आज बन जाएगा बट इन्वेस्टमेंट आज नहीं होगा. इन्वेस्टमेंट 2 महीने के बाद होगा, 6 महीने के लिए होगा. Are we exactly clear with that one? Tell me, do you all understand this very well? Jagas. Very good. So this is the meaning of forward rate agreement. अब guys, जैसे मैंने कहा ना, we can have hedger, we can have speculator, we can have arbitrator. Guys, why would
अ पर्सन बोरो, मेक एन अग्रीमेंट ऑफ बोरोइंग राइट फ्रॉम टुडे, बिकॉज उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हाट इज हिज बिलीफ। अगर मुझे 2 महीने के बाद पैसे बोरो करना है तो मैं आज ही क्यों रेट डिसाइड कर लूंगा, बिकॉज मैं बिलीव कर रहा हूं, मेरा बिलीफ है कि फ्यूचर में रेट बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बैंक से जाके आज ही अग्रीमेंट बना लेना, बिकॉज फ्यूचर में जब वो रेट बढ़ जाएगा ना, तो मुझे वो बढ़ा हुआ रेट नहीं चाहिए, मुझे आज का ही रेट चाहिए। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। नाउ फॉर एग्जाम्पल, और नाउ सपोज, नाउ कंसिडर कि गाइस हेजर नहीं जा रहा है, उसे एक्चुअली बोरो ही नहीं करना है। गाइस उसका बिलीफ है कि फ्यूचर में रेट बढ़ने वाला है, अगर फ्यूचर में रेट बढ़ने वाला है तो वो आज क्या कर लेगा, आज वो बाई कर लेगा। गाइस तो बोरो का मतलब याद रखना कि बोरो का मतलब स्पेक्यूलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है बाई, और इन्वेस्ट का मतलब स्पेक्यूलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है सेल। तो अगर हेजर जाता है तो ही विल से बोरो इन्वेस्ट, बट अगर स्पेक्यूलेटर जाता है तो ही विल से बाई एंड सेल का लैंग्वेज यूज होगा। दैट इज माई फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। आर यू एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? गाइस कोई डाउट्स होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालते रहना। सो गाइस सबसे पहले पढ़ लेते हैं हु आर द पार्टिसिपेंट्स, और पार्टिसिपेंट्स आपके सामने दिख रहे हैं। गाइस हेजर, they have existing exposure, either FC payable or FC receivable, and they take position in derivative market to kill their exposure. Speculator, they have no exposure, however they have price beliefs, they are either bullish or bearish. Now what is bullish or bearish? They believe that price will rise or price will fall. Bullish means price will rise, bearish means price will fall. They enter into a derivative contract to profit from their price belief, knowing fully well that they may lose if the price belief goes wrong. So guys, if I believe the price will rise and if price rises, I'll make a profit, but if price falls, I'll make a loss. If I have a bearish belief, that means I believe that price will fall, and if the price falls, then I win, but if the price rises, I may lose. Hedger, Fatu, speculator, Shana. Arbitrator, these are generally sophisticated financial institutions backed by solid infrastructure and money power. They use the expertise to gain from mispricing in derivative market. Accordingly, they can take long and short positions to make riskless profit. Are we clear with that one? Too good. Chakas. Guys, first one, forward rate agreement. Forward rate agreement is a contract to borrow or invest specified sum of money at specified rate of interest at a specified point of time in future for a specified period. So everything is specified. Rate आज से agreed है, period आज से agreed है, आज के बाद कितने महीने तक invest करना है, सब कुछ clear है. Guys, no borrowing or investment actually takes place. It is simply a betting in LIBOR. One should remember that a promise to borrow is nothing but taking a long position. So borrow means buy. बंदा अगर बाई कर रहा है तो ही इज एक्सपेक्टिंग रेट टू राइज, इफ रेट राइजेस ही मेक्स प्रॉफिट, बट इफ रेट फॉल्स ही विल मेक अ लॉस. गाइस प्रॉमिस टू इन्वेस्ट का मतलब सेल, सेल का मतलब ही एक्सपेक्ट्स रेट टू फॉल, इफ रेट फॉल्स ही विल मेक प्रॉफिट, इफ रेट राइजेस ही विल मेक अ लॉस. बाय, belief rate will rise, if it does it will bring profit, if it does not then it will give a loss. Sell, belief is rate will decrease, if it does it will bring profit, and if it does not then it will give you a loss. Absolutely correct. चलो प्रियांशी मैम लेट हो थोड़े आप. गाइस फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया. अब मैं आपको सेकंड चीज समझाऊंगा, दैट इज कोटेशन. सो आई एम गोइंग टू पॉइंट नंबर बी एंड दैट इज FRA का कोट. अब आपको याद है मेरे डैड मुझे कब पैसा देने वाले थे? सर आफ्टर 2 months. तो गाइस मुझे बैंक में जाके क्या पूछना पड़ेगा पता है? मुझे बैंक में जाके पूछना पड़ेगा कि FRA 2 का मतलब है आफ्टर 2 months. मैं बैंक को बोल रहा हूं कि आज से 2 महीने के बाद का रेट कितना होगा, तो बैंक मुझे पूछेगा कितने महीने के लिए. आज से 2 महीने के बाद मुझे 6 महीने का रेट चाहिए, तो 2 + 6 आ जाता है 8, तो मैं FRA 2/8 बोलूंगा. That is, it will start from 2, it will go till 8, that is, it will be 6 months का rate. So this is after 2 months, guys, for 6 months. Tell me, did you all understand this? After 2 months for 6 months. Classic. चलो आंसर आप मुझे देना अभी. Guys, FRA 3/7 का मतलब क्या हुआ? What do you mean by the word FRA 3/7? Tell me. FRA 3/7 का मतलब होता है गाइज आफ्टर 3 months for 4 months. फॉर 7 months मत ले लेना, फॉर 4 months लेना. लोग मिस्टेक कर लेते, 3 तो समझ जाते बट इंटू 7 करते तो फॉर 7 months आ जाता है. नहीं, दिस इज FRA आफ्टर 3 months फॉर 4 months. सर 4 कहां से आया भाई? 7 - 3 बीच में गैप कितना आता है? 4 months आता है. टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज माई FRA कोट. डन. Very good. Vidhi, too good. Priyanshi, too good. Roma,
आफ्टर 3 मंथ्स फॉर 7 मंथ्स। रोमा गलत, आफ्टर 3 मंथ्स फॉर 7 मंथ्स नहीं, आफ्टर 3 मंथ्स फॉर 4 मंथ्स। रोमा दिस इज वेयर द प्लेन एंड सिंपल एरर टेक्स प्लेस। ऋषभ टू गुड, रोमा डन, फैंटास्टिक। ये मजा आता है, लोग जब गलत आंसर देते ना तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि रिविजन करा रहा हूं, अच्छा है, तो लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग जा रही है। गाइस FRA कोड के बाद आ जाता है थर्ड वन, कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो हमें लर्न करना है वो है पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब है गाइस हमने बेट लगाई है, तो हम लोग जीत रहे हार रहे, और कितना जीत रहे और कितना हार रहे, दैट्स माय पे ऑफ। ठीक है, सो गाइस FRA कोटेशन की बात हो गई। नाउ आई एम टेलिंग यू FRA 6/9 FRA। चलो गाइस टेल मी 6/9 FRA। रोमा गिव मी द आंसर 6/9। आफ्टर 6 months फॉर 3 months, आफ्टर 6 months फॉर 3 months। Are we exactly clear with that one? So guys FRA 6/9 10/11 दिया हुआ है। So पे ऑफ अंडरस्टैंड करने के पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, वो रीड कर लेते हैं। Guys I have got FRA 6/9 at 10/11. So guys rate is after 6 months for 9 months नहीं, for 3 months। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि बाई रेट कौन सा होगा, सेल रेट कौन सा होगा, अगर बोरो करना है तो कौन सा रेट लगेगा, अगर इन्वेस्ट करना है तो कौन सा रेट लगेगा। 1 2 3 4। गाइज अगर बाई करना है तो कौन सा रेट लगेगा, 11%। सेल करना है तो कौन सा रेट लगेगा, 10%। बोरो करना है तो कौन सा रेट लगेगा, 11%। इन्वेस्ट करना है तो कौन सा रेट लगेगा, 10%। टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बाय 11%, सेल 10%, बोरो 11%, इन्वेस्ट 10%। बाय और सेल वर्ड कौन यूज करेगा, स्पेक्यूलेटर। बोरो और इन्वेस्ट वर्ड कौन यूज करेगा, हेजर। बोरो 11, इन्वेस्टमेंट 10, आफ्टर 6 months फॉर 3 months, डन 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 डन। ग्रेट गाइस, नेक्स्ट आ जाता है पे ऑफ। दिस इज माई कॉन्सेप्ट नंबर 3। पे ऑफ का मतलब है कौन जीता कौन हारा और कितना अमाउंट पे ऑफ करना है। सो पे ऑफ गाइस RM बाइस 500 करोड़ का 6/9 FRA at 10/11%। ओ मैन, RM का ही क्वेश्चन है। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1। आई होप यू ऑल आर सॉल्विंग द क्वेश्चन विद मी। सो गाइस दिस इज RM, दिस इज मी। आई एम बाइंग FRA 6/9 at 10/11। सो गाइज अगर मैं बाई कर रहा हूं तो ये 11 का रेट लगेगा। सो हमारा बाई रेट आ गया 11%। ठीक है गाइज, अब 11% किसका रेट है, डोंट फॉरगेट 11% रेट है आफ्टर 6 months का फॉर 3 months। अब एक्चुअली क्या चल रहा है, अग्रीमेंट तो बना लिया हम लोग 11% पे, एक्चुअली क्या चल रहा है, कब पता चलेगा कि एक्चुअली क्या चल रहा है? सर हमें पता चलेगा आफ्टर 6 months। आफ्टर 6 months बैंक पे जाओगे और क्या पूछोगे अभी बैंक को कि 3 महीने का रेट क्या है। हमने बाई तो कर लिया 11 पे, अब 6 महीने के बाद बैंक में जाना और बैंक को पूछना कि 3 महीने का रेट क्या है। तो बैंक ने बोला द रेट टर्न्स आउट टू बी 12.5%। गाइज आफ्टर 6 months द रेट एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी 12.5%। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कौन से रेट पे था, 11% पे था। एक्चुअल रेट कितना आया, 12% आया। गाइज धमाल, मजा, आई विन। कितना विन? सो गाइज RM रिसीव्स कितना, RM विल रिसीव गाइज 500 करोड़ रुपए लगाए थे मैंने। 500 करोड़ छोटा मोटा अमाउंट नहीं लगाया था। इसका मैं 1.5% जीत रहा हूं, इसका मैं 1.5% जीत रहा हूं, बट इंटरेस्ट है, जो रेट है ना वो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इज पीरियोडिक। गाइज कितने महीने पे हम लोग ने बेट लगाई थी? हमने 6 महीने पे बेट नहीं लगाई थी, हमने बेट लगाई थी 3 महीने पे। 6 महीने के बाद तो बेट खत्म होनी थी, 3 महीने पे बेट लगाई थी। तो गाइज इंटू 3/12। So I will receive 500 करोड़ का 1.5%, 500 करोड़ का 1.5%, 3 divided by 12, I will receive 1.875 crore. And when will I receive 1.875 crore guys? At end of 9 months। 9 महीने कंप्लीट होंगे ना, जब 9th मंथ कंप्लीट होगा ना तब मिलेगा। इंटरेस्ट का लेना देना कब होता है? इंटरेस्ट का लेना देना पीरियड खत्म होने पे होता है। बट RM को कब पता चल गया कि वो जीत चुका है? RM को पता चल गया 6 मंथ के एंड पे ही, 7th मंथ के बिगनिंग पे ही पता चल गया कि हम जीत चुके हैं। तो गाइज अगर RM को चाहिए तो ही कैन आस्क फॉर दिस अमाउंट 1.875, 6 मंथ के एंड पे आस्क कर सकते हैं, बट उसका प्रेजेंट वैल्यू आना चाहिए। मैं यहाँ पे छोटा सा आपके लिए देखो एक टाइमलाइन सा बना रहा हूँ। यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 9 था,
यहाँ पे हमें पता चल गया, यहाँ पे पहले बेट लगाई थी 11 पे, एक्चुअल आया 12.5। 11 का पता था, यहाँ पे खड़े रह के 11 बोल रहे थे, यहाँ पे खड़े रह के 12.5 आया, तो आप 1.5% जीत चुके हो। यहाँ पे पैसा मिलना चाहिए, बट अगर प्रीवियस 3 महीने पहले ही निकाल देना है, बिकॉज यहाँ पे आप जीत चुके हो, तो पीवी। अब प्रेजेंट वैल्यू कौन से रेट से करना? प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअल रेट से करना, कॉन्ट्रैक्टेड रेट से नहीं करना। एक्चुअल रेट था 12.5%, बट 12.5% तो पर एनम था, so 12.5 into 3 divided by 12, I am getting a rate of 1.03125। कोई पूछेगा कैलकुलेशन कैसे आया, तो 12.5 divided by 12 multiplied by 3, this is the rate. Guys, answer 1.875 divided by 1.03125. I am getting a rate of 1.818181 crore. Tell me, did you all understand this well? चलो श्रेया 1.875 डन। एवरीवन इज कैचिंग दिस अप वेरी वेल। सो गाइस, पे ऑफ क्लियर है। सो हमारा फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट का पॉइंट नंबर 1, आई यू ऑल क्लियर विद मीनिंग? मीनिंग के बाद आई यू ऑल क्लियर विद कोटेशन? कोटेशन के बाद आई यू ऑल क्लियर विद पे ऑफ? यस सर, मीनिंग, कोटेशन, पे ऑफ सब खत्म। गाइस, अब आ जाता है वैल्यूएशन। एफआरए का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? मेरे को याद आ रहा है कि कल ही मैं ना लोगों को बॉन्ड सिखा रहा था। तो गाइस, एफआरए का वैल्यूएशन इज वेरी सिमिलर टू बॉन्ड्स। वैल्यूएशन करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला इज लार्जर पीरियड बाय स्मॉलर पीरियड, लार्जर पीरियड बाय स्मॉलर पीरियड। गाइस, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन आर्बिट्राज, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन आर्बिट्राज। अगर लार्जर पीरियड बाय स्मॉलर पीरियड करके रेट निकालते हो, वो रेट ही एग्जिस्ट करता है ना, तो आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं है। अगर रेट इससे अलावा कुछ भी होता ना, तो आर्बिट्राज पॉसिबल है। ठीक है, सो लार्जर पीरियड बाय स्मॉलर पीरियड पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। 9 मंथ लाइबोर 10% दिया है, 6 मंथ लाइबोर 11% दिया है। व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ 6/9 एफआरए? लाइबोर स्टैंड्स फॉर लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। एफआरए का फुल फॉर्म है फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। 9 मंथ्स का लाइबोर दिया है 10, 6 मंथ्स का लाइबोर दिया है 11। सो आई एम लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 2। आई वुड ऑलवेज लव कि गाइज आप एक मस्त डायग्राम करके बनाए, तो बहुत ही मजा आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। सो गाइज, हम खड़े हैं स्टार्टिंग पे। सो लेट्स स्टैंड हियर गाइज। 6 months and 9 months, so this is 6 months, this is 9 months। गाइस, क्वेश्चन में उन्होंने दिया है 9 मंथ्स का लाइबोर 10% दिया हुआ है। तो अगर 9 मंथ्स का लाइबोर 10% दिया हुआ है, तो गाइस दिस इज 9 months which is 10% पर annum, that is 7.5% for 9 months गाइस। ठीक है गाइस, 6 months का लाइबोर उन्होंने 11% दिया हुआ है गाइस, दैट इज 5.5% फॉर 6 months। और गाइस, हमें ये एफआरए निकालना है। सो दिस इज माई एफआरए 6/9। एफआरए 6/9 का मतलब होता है रेट आफ्टर 6 months फॉर 3 months। इसका वैल्यूएशन करने के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, larger period by smaller period। So FRA 6 into 9 is equal to larger period is 1.075, smaller period is 1.055, and this entire stuff minus 1, don't forget that 1.075 minus 1.055 guys, minus 1 multiplied by 1.075 divided by 1.055 guys, minus 1 multiplied by 100. I'm getting an answer of 1.8957%, 1.8957%। 3 months का रेट है, इसे पर एनम पे लेके जाना बहुत ज़रूरी है गाइस, दैट इज 7.58% पर एनम। टेल मी, आर यू ऑल गेटिंग दिस आंसर वेरी क्लियरली? टू गुड। ऋषभ ने कोई मैसेज रिट्रैक्ट कर दिया, क्या कह रहा था ऋषभ तू? प्रियांशी, यस विधि, यू आर गेटिंग एन आंसर, फैंटास्टिक गाइस। दिस इज माय कॉन्सेप्ट नंबर 4, दैट इज एफआरए का वैल्यूएशन कैसे निकालता है। अब एफआरए का वैल्यूएशन निकालना आ गया, तो गाइस ये जो वैल्यू होता है ना 7.58%, ये तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन आर्बिट्राज पे बेस्ड होता है। तो अगर मार्केट में एफआरए 6/9 का रेट 7.58 से ऊपर चल रहा है या 7.58 से नीचे चल रहा है, कुछ भी अलग चल रहा है, तो गाइस हम आर्बिट्राज कर सकते हैं। तो दिस इज वेयर माय कॉन्सेप्ट नंबर 5 गोस, कि मैं आपको सिखाऊं कि आर्बिट्राज कैसे करना है। अब गाइस, आपको पता है आर्बिट्राज के रूल्स आपके साथ है, खून में है, वैक्सीन ले लिए उसकी,
First one, there are two paths. Both the paths can show you loss. Both the paths cannot show you profit. One path can show you loss. One path can show you the profit. Question number 3. Can I start with this? Given 2-month LIBOR at 8%, 7-month LIBOR at 10%, show arbitrage of 2/7 if FRA is quoted at 15/16. Guys, arbitrage करने के लिए कहा है. तो guys, question number 3. मैं पहले चेक करता हूँ कि आर्बिट्राज पॉसिबल है कि नहीं, एफआरए की वैल्यूएशन हमें आती है कि नहीं ना. 2 months एंड 7 months की बातें हो रही है. सो एक डायग्राम फिर से आप लोग मेरे साथ सॉल्व करना प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट रहता है आपसे. सो गाइस, दिस इज 2 months, दिस इज 7 months. हम यहाँ पे खड़े हैं गाइस. 7 months का रेट क्या दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है. सो दे हैव गिवन मी 7 months का रेट है 10% गाइस. दैट इज 10 divided by 12 into 7. I'm getting a rate of 5.83% for 7 months. Guys, 2 months का रेट क्या दिया हुआ है? 2 months का रेट दिया हुआ है 8%. 2 months का रेट दिया हुआ है 8% per annum. Guys, that is 8 into 2 divided by 12. I'm getting an answer of 1.33%. सो गाइस, ये जो हमारा मिलेगा ना वो है हमारा FRA 2/7. सो गाइस, टेकिंग इट अहेड 1, FRA 2/7 कैसे मिलेगा? लार्जर पीरियड 1.0583 डिवाइडेड बाय स्मॉलर पीरियड 1.0133 एंड दिस एंटायर स्टफ -1. 1.0583 divided by 1.0133. Are we exactly clear with that one? And guys, -1 multiplied by 100. I'm getting an answer of 4.44%. And this 4.44% is for 5 months. If the answer is 4.44% for 5 months, divide by 5 into 12, I'm getting an answer of guys 10.658% per annum. Guys, 10.658% per annum FRA अगर होगा तो this is based on principle of non-arbitrage. This is बेसिकली नो आर्बिट्राज रेट. अगर बैंक हमें ये रेट देता है तो हम आर्बिट्राज नहीं कर पाएंगे. अब बैंक क्या बोल रहा है? बैंक बोल रहा है राहुल 2/7 एफआरए का कोटेशन चल रहा है 15% एंड 16%. दैट इज 15 और 16 है विच इज नॉट इक्वल टू 10.658. तो क्या आर्बिट्राज पॉसिबल है? यस सर, आर्बिट्राज पॉसिबल है. तो अब हम लोग करते हैं आर्बिट्राज. आर्बिट्राज करने के कितने पार्ट्स है सर? आर्बिट्राज करने के 2 पार्ट्स है. तो आई विल चेक अप पाथ 1. अब पाथ 1 को मैं कहता हूं, मेरे नाम में कहता हूं कि गाइस पाथ 1 है मेरा बोरो इन्वेस्ट. दिस इज व्हाट आई कॉल इट एज माय पाथ 1. सर क्या है ये बोरो और इन्वेस्ट? बेटा इसका मतलब है कि बैंक ने हमें आज खड़े रह के 2 महीने का रेट दिया हुआ है, 7 महीने का रेट दिया हुआ है और 2/7 का भी इंटरेस्ट दिया हुआ है. 7 महीने का रेट कितना दिया हुआ है? 7 महीने का रेट हमें बैंक ने दिया हुआ है 5.83%. सो यहां पे 7 महीने का रेट लिखता हूं मैं 5.83%. जकास है गाइस. 2 महीने का रेट बैंक ने कितना दिया हुआ है? 2 महीने का रेट बैंक ने मुझे दिया था 1.33%. 1.33%. डू यू अग्री विद दिस? एंड गाइस, बैंक ने मुझे यहां पे FRA 2/7 का रेट दिया हुआ है 15/16, बट ये पर एनम में भूलना नहीं. ठीक है. सो बोरो और इन्वेस्ट का मतलब क्या है? बोरो और इन्वेस्ट का मतलब है बोरो आज से लेके सीधा 7 मंथ तक कर दो, इन्वेस्ट आज से लेके 2 महीना और फिर 5 महीने के लिए करो. सो बोरो ऑन फुल लाइन, इन्वेस्ट ऑन ब्रोकन पाथ. पाथ नंबर 2 होगा इन्वेस्ट एंड बोरो. दैट मीन्स इन्वेस्ट ऑन फुल लाइन एंड बोरो ऑन ब्रोकन पाथ. तो मैं यहां पे पहले आपको दिखाऊंगा बोरो. सो गाइस, दिस इज हाउ इट विल वर्क ऑन बोरो. तो बोरो लेट्स से कितना पैसा बोला है? अमाउंट बोला है क्वेश्चन में? नहीं, क्वेश्चन में अमाउंट ही नहीं बोला है. तो भाई आप ले लो कोई भी अमाउंट. लेट्स से हम 1000 ले लेते हैं. तो गाइस 1000 into 1.0583. गाइस कैलकुलेटर 1000. Sir, feeling good to attend your class again. I have taken your SFM classes last year and cleared my CA last December. Thank you, sir. Piyush, my pleasure. Pleasure is all mine. And thank you for remembering me even after becoming chartered accountant. See, but Piyush, एक दुख है. तू मुझे कह रहा है कि तू CA बन चुका है, बट तेरा मिठाई तो आया नहीं बेटा मेरे पास अभी तक. मुन्ना, मिठाई चाहिए.
into 1.0583 एंड गाइज आई एम गेटिंग एन आंसर कि हमें 1058.3 पे करना पड़ेगा एंड गाइज वी विल इन्वेस्ट नाउ और इन्वेस्ट करेंगे तो 1000 को पहले 2 महीने के लिए इन्वेस्ट करेंगे 1.0133 और इसके बाद 5 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं गाइज इन्वेस्ट करना है तो FRA 2/7 दिया है 15/16%. प्रियांशी दैट्स ओके गाइज 15 एंड 16 अगर इन्वेस्ट करना है तो कौन सा रेट लगेगा 15 लगेगा या 16 लगेगा इन्वेस्ट करने में 15 लगेगा बट 5 महीने का रेट चाहिए सो 15 into 5 divided by 12 आई एम गेटिंग 6.25% इट्स 1.0625 आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस so this is 1000 into 1.0133 into 1.0625 guys I am getting an answer of 1076.63 receivable है अगर गाइस हमारा पेएबल 1058.3 है और रिसीवेबल हमारा 1073.63 है तो हमें ये पाथ में प्रॉफिट हो गया और हमारा प्रॉफिट है 18.33 का प्रॉफिट टेल मी आर यू ऑल गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 18.33 जकास एकदम टू गुड दैट्स माय पाथ 1 गाइस अगर पाथ 1 ही प्रॉफिट दिखा रहा है तो पाथ 2 करने की जरूरत ही नहीं है पाथ 2 करोगे तो 101% लॉस दिखाने वाला है वो 101% लॉस जगास है टू गुड चलिए ऋषभ सर आपके सामने चल रहा है आर्बिट्राज अभी तक तो खत्म भी नहीं हुआ था बढ़िया है कोई डाउट है सो दैट्स माय प्रोसेस ऑफ आर्बिट्राज वंडरफुल एक बार सब लोग जकास बोल दो और क्योंकि सब लोग यूट्यूब पे बैठे हो तो प्लीज ना यूट्यूब की थोड़ी फॉर्मेलिटीज होती है प्लीज लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो कुछ भी करो यार मतलब प्रमोट कर दो बढ़िया तो गाइस ये था हमारा FRA और FRA का एक हेज भी आता है बट FRA का हेज हम लोग एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पे देख पाएंगे सर तो वो क्वेश्चंस पे हम आगे लेके जाएंगे एंड वील चेक दिस आउट सो गाइस FRA इज डन इसके बाद हम लोग कंपाइलर के क्वेश्चन उड़ाएंगे तब देखेंगे आप मेरे साथ फटाफट बताते जाइए वेदर यू नो और नॉट आपको सारी चीजें पता चल गई कि नहीं सो गाइस FRA का पॉइंट नंबर 1 डू यू नो द मीनिंग ऑफ FRA मीनिंग के बाद गाइस डू यू नो द कोटेशन FRA के कोटेशन को कैसे रीड करते हैं अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ FRA 5/9 तो इट इज इंटरेस्ट रेट फॉर और आफ्टर चलो फटाफट इंटरेस्ट रेट आफ्टर 5 months फॉर 4 months जकास गाइस थर्ड वन कोटेशन अगर आपको आ गया तो आपको बेट करना चाहिए पे ऑफ भी समझना चाहिए पे ऑफ के बाद आपको उसका वैल्यूएशन भी समझना चाहिए वैल्यूएशन के बाद गाइस आपको उसका आर्बिट्राज भी क्लियर हो गया होना चाहिए और इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है हेज पे जो अब फिलहाल मेरे पास नहीं है बट हमारे कंपाइलर में आपको मिल जाएगा क्लासिक लवली ग्रेट गाइस अगर आप सबका परमिशन हो तो कैन आई गो टू द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर ये तो बहुत ही एक छोटा सा सिंपल सा पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया अब सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है गाइस एंड दैट सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज रेफर्ड टू एज स्वैप्स आपके परमिशन के साथ मैं आगे बढ़ूंगा स्वैप्स शिवानी टू गुड रोमा टू गुड जननी टू गुड विधि टू गुड वेरी गुड नाथिया टू गुड चलो सब लोग एक बार जगास बोल दो लेट्स स्टार्ट विद स्वैप्स मींस व्हाट गाइस स्वैप मींस एक्सचेंज गाइस स्वैप का मीनिंग क्या है एक्सचेंज करना ठीक है गाइज हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के स्वैप है तो सबसे पहले स्वैप पे लेके जाऊंगा गाइज आपको बहुत सिंपल सा स्वैप होता है इफ यू रिमेंबर गाइज इज प्लेन वेनिला स्वैप इंटरेस्ट रेट स्वैप है जिसमें हम प्लेन वेनिला स्वैप करते हैं अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन गाइज दिस इज फिक्स्ड टू फ्लोटिंग स्वैप दिस इज फिक्स्ड टू फ्लोटिंग स्वैप वन पर्सन अग्रीज टू पे फिक्स एंड रिसीव फ्लोटिंग एक बंदा फिक्स रेट लेगा दूसरा बंदा फ्लोटिंग रेट लेगा गाइस प्रिंसिपल नोशनल होगा मतलब कोई एक दूसरे को पैसे नहीं देगा गाइस आईसीआईसीआई बैंक में कुछ ऑफर है कार्ड पे तो कंपनी के नाम में वो ले रहे और फिर अपने अकाउंट से पैसा पे कर रहे मैं बोली आप कर दो पैसा तो फिर वो ट्रांजैक्शन रिवर्स करना पड़ेगा अपने को अकाउंट से तो सुनी है बोला राहुल को नहीं तो अभिषेक भाई को फोन करना किस पे अच्छा बोलो अब एक मिनट आराम से बोलो क्या बोल रहे हो वो जीएसटी अपने को पेड करना है हाँ जीएसटी का डिटेल्स कंपनी का है बट वहाँ पे कुछ आईसीआईसीआई के कार्ड पे ऑफर चल रहा है बट फिर उनके पास आईसीआईसीआई का कार्ड है ना
पापा के पास। तो मैंने बोला कि आप पैसा अपने अकाउंट से पेमेंट कर दो, हम लोग कंपनी के अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे वो। पर उसके अकाउंट में वो नाम नहीं आएगा ना अपने कंपनी का, वो बिल क्यों कंपनी के नाम पे बनाएगा? तो बट ऐसे तो अफोर्ड नहीं किया तो है। अच्छा ओके ठीक है, हाँ बरोबर है, राहुल प्रधान के अकाउंट। ठीक है डन। मैं उनको बोल रही हूँ कि आप कर लो, फिर वो अकाउंट व्यवस्था करना पड़ेगा, बट बोलते नहीं राहुल ने तो अभिषेक भाई को मेरे को फोन कर दिया। ठीक है तुम खाना खा लो आराम से पहले। चलो, हमारे पापा ना हमसे बहुत खतरनाक काम करवाते हैं, ठीक है, कॉमेडी मैन है। सो गाइस दिस इज फिक्स टू फ्लोटिंग, देन वील हैव समथिंग व्हिच इज नोन एज नोशनल प्रिंसिपल। सो पहला आता है फिक्स टू फ्लोटिंग रेट, सेकंड वन इज नोशनल प्रिंसिपल। गाइस इसके अंदर एक नेटिंग फीचर होता है। क्या होता है? नेटिंग फीचर होता है। ये पीरियोडिकली नेट होता है। पीरियोडिकली नेट होता है मतलब कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, गाइस ये पीरियोडिकली सेट ऑफ करने होते हैं। सो बेसिकली ऑन इन ऑल ये क्या है पता है गाइस? दिस इज वन बिग बेट with smaller bets inside। ये बड़ा सा बेट है बट अंदर छोटे छोटे बेट्स भी है, ठीक है। दिस इज नोन एज प्लेन वेनिला स्वैप। परफेक्ट है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, चकास, रोमा, प्लेन वेनिला, बीडी डिफरेंस एकदम क्लियर। चलिए गाइस, फाइनेंशियल स्वैप्स। Swap means exchange. A swap is a derivative contract through which two parties exchange financial instruments. These instruments can be almost anything, but most swaps involves cash flow based on the notional principal amount that both parties agree to. Usually, the principal does not change hands. Guys, principal जाता ही नहीं है, notional होता है. Each cash flow comprises of one leg of swap. One cash flow is generally fixed while the other cash flow is variable. So this is fixed to variable swap. ठीक है ना? तो आ जाते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप, और इंटरेस्ट रेट स्वैप पे आ जाता है प्लेन वेनिला स्वैप। इट्स फिक्स टू फ्लोटिंग स्वैप इन विच वन पार्टी अग्रीज टू पे फिक्स रेट इन रिटर्न ऑफ फ्लोटिंग। द इंटरेस्ट रेट्स आर बेस्ड ऑन द नोशनल अमाउंट। द स्वैप इज डिसाइडेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एंड कैन हैव पीरियोडिक सेट ऑफ्स। It means that there are multiple bets inside one bet. Tell me, are you all exactly clear with this? Chakas. Question number 4. Can we do this question number 4, guys? Next page पे कुछ है नहीं. Question number 4. Ready? 1. On 1st Jan 2010, A and B entered into financial swaps. Notional principal is $500 million. Term 1 year. Payment frequency quarterly. Fixed leg 10%. Floating leg 3-month LIBOR. पहले आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप एक बार. I want everyone read this question once. और गाइस स्वैप्स अगर एग्जामिनेशन में आ जाए ना तो बहुत ही मजा आता है, बहुत ही, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो एंड टेल मी दैट यू आर डन रीडिंग द क्वेश्चन। निशो, अभिषेक से बात कर लो, अभिषेक को समझा दो और उनको बोलो अभी मैं डैडी को लाइन पे ले रही हूँ, तुम डैडी को समझा दो, ठीक है। और तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? रिलैक्स करो। आई अंडरस्टैंड दैट, आई लव यू, ठीक है। रो मत अभी, तुम इतनी इतनी चीजों में रोने मत लगो, वो है ना ऐसे पहले से। हाँ ठीक है, आराम से, वही तो मैं बोल रहा हूँ, तू खाना खा के आ गई ऐसे उठा के। चलिए चलो डन, ओके। सो गाइस, और क्वेश्चन में कौन फिक्स रेट पे कर रहा है, फ्लोटिंग रेट पे कर रहा है? गाइस बी इज फिक्स रेट पेयर, डोंट फॉरगेट दैट बी इज फिक्स रेट पेयर। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं स्वैप दिखाने के लिए वी हैव टू हैव इंसर्ट शेप्स, एंड गाइस ये है हमारे ए और गाइस ये है हमारे बी। So guys, on 1st Jan, A and B entered into financial swaps. A is a fixed rate payer. नहीं, A is a fixed rate payer नहीं, B is a fixed rate payer. तो guys यहाँ पे आ जाता है that B is a fixed rate payer. ठीक है, चलो B is a fixed rate payer. Guys next one, insert। अगर B फिक्स रेट पे कर रहा है तो A क्या पे कर रहा है? गाइस A फ्लोटिंग रेट पे कर रहा है। जकास है, ठीक है।
मेक देम डू द थिंग्स दैट दे डोंट वांट टू डू। रुजन अभी तक आया नहीं है, परम गॉट दैट टू गुड। सो गाइस ए को फिक्स मिल रहा है और बी को फ्लोटिंग मिलने वाला है। गाइस अमाउंट कितना, नोशनल अमाउंट, द सो कॉल्ड नोशनल प्रिंसिपल कितना है हमारा, द सो कॉल्ड नोशनल प्रिंसिपल है ना हमारा इज $500 million, $500 million। चकास है गाइस। टर्म 1 year है बट पेमेंट फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है, सो टर्म 1 साल, बहुत बड़ा बेट। सेट ऑफ, नेट ऑफ, नेटिंग ऑफ, कुछ भी बोलो, क्वार्टरली, मतलब ये हो गई हमारी 4 बेट। क्वार्टरली का स्पेलिंग देखो, मेरे को एकदम क्वार्टरली का स्पेलिंग जैसे ध्यान रखना पड़ता है। चलो QUATERLY, क्वार्टरली, ठीक है, मतलब बेसिकली आफ्टर एवरी 3 months। सो आई विल से आफ्टर एवरी 3 months सेट ऑफ होने वाला है। और गाइस फिक्स लेग का रेट दे रखा है, फिक्स लेग का रेट है गाइस 10%, तो फिक्स्ड है ना, यहाँ पे 10% है। जकास। चलो गाइस सबसे पहली बार बैंक में कब जाएंगे, वी विल गो टू द बैंक ऑन द फर्स्ट टाइम गाइस। सबसे पहले हम लोग बैंक में जाएंगे 110 को बैंक में गए एंड गाइस एक्चुअल रेट कितना है, एक्चुअल रेट 11% आ रहा है, मतलब ए को 10% मिलेगा और ए को 11% देना पड़ेगा, दैट मीन्स ए इज लूजिंग 1%। हाँ गाइस 1 Jan को यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि एक्चुअल रेट आ गया 11%, तो ए को कितना मिलने वाला है 10 और ए को देना कितना पड़ेगा 11। सो गाइस ए पेज, ए को पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा, $500 million का 1%। सर ये 1% कहाँ से आया, 11 - 10 इंटू 3/12 करना मत भूलना। वाई 3/12 करना मत भूलना, बिकॉज इट इज फॉर 3 months। नेक्स्ट 3 महीने के बाद वापस हम लोग बैंक में जाने वाले हैं। तो गाइस 500 का 1% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 1.25 करोड़। कब पे होगा गाइस, ये पेमेंट होगी 31 March को गाइस, ये पेमेंट 1 Jan को नहीं होगी, बट 1 Jan को पता चल जाएगा कि ए को पता चल जाएगा कि ए को पे करना है 1.25 करोड़ 31 March को। टेल मी, आर यू ऑल गेटिंग दिस क्लियर? टू गुड गाइस। नेक्स्ट वन कभी जाएंगे हम लोग बैंक में, 1/4 को जाएंगे। 1/4 को जा रहे हैं तो अब आप चेक करो कि एक्चुअल रेट कितना आ रहा है गाइस। 1/4 को एक्चुअल रेट आ रहा है सिर्फ 8%, सिर्फ 8%। सो गाइस इस टाइम ए को 10 मिलेगा और 8 देना पड़ेगा। वाओ गाइस, ए रिसीव्स, क्या रिसीव करेगा, 500 करोड़ का 2% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। सो गाइस 500 करोड़ का 2% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, I am going to get an answer of 2.5 crore guys on 30th of June। पेमेंट 30th of June को होगी और इस टाइम ए पे नहीं करेगा, दिस टाइम ए विल रिसीव। टेल मी, आर यू गाइस कैचिंग दिस अप वेरी वेल? जकास गाइस। नेक्स्ट टाइम बैंक में कब चले, और 3 महीने के बाद 1 July पे चलो। और 1 July को एक्चुअल रेट क्या आ रहा है, 1 July को एक्चुअल रेट आ रहा है मेरे हिसाब से 7%। लवली, ए को मजा आ रहा है, तो ए विल वंस अगेन रिसीव, ए विल रिसीव हाउ मच, 500 करोड़ का कितना परसेंटेज, 3% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। गाइस कैलकुलेटर, 500 का 3% का इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 3.75 करोड़ गाइस ऑन 39। टेल मी, आर यू गेटिंग दिस आंसर? टू गुड, जकास गाइस। नेक्स्ट आ रहा है 110 और 110 को गाइज आपका एक्चुअल रेट आ रहा है। व्हाट इज द एक्चुअल रेट ऑन 110? माय एक्चुअल रेट ऑन 110 इज 13%। ओ मैन, इस टाइम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पूरा क्वेश्चन ना गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट कि पूरा क्वेश्चन ए की पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना, हर टाइम अपना पोजीशन चेंज नहीं कर देना, ठीक है गाइज। डोंट से कि ए विल पे देन बी विल रिसीव, डोंट से। तो ए पहला बेट हार गया, सेकंड बेट जीत गया, थर्ड बेट जीत गया और फोर्थ बेट ना ए को 10 मिलने वाला है बट 13 देना पड़ रहा है, सो ए इज लूजिंग। सो गाइज ए इज लूजिंग, so now we will have A pays। So A pays how much? Guys, A pays 500 crore का 3% into 3 divided by 12।
And guys, that means I'm going to get an answer of 3.75 crore on 31st December पे करना पड़ेगा. Now, word of advice, मैंने आपको लाइव क्लास में भी सिखाया. Word of advice, guys, A receives, A pays, A receives, A pays का नेट नहीं करना. ये सबका नेट निकाल के मत बोलना that he is winning and he is losing. Because अगर ये सबका नेट निकाल दोगे ना, अब तो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो सैक्रिफाइस कर दोगे guys. You should not be doing that. Got that clear? Lovely. चलिए चकास. Can I go ahead if you all are ready now? Yes sir. Wonderful. 3.75, 3.75, 3.75, 3.75. Sir, this is plain vanilla swap chart. Guys, plain vanilla swap के बाद कौन सा आता है? सबसे पहले होता है plain vanilla swap. Plain vanilla swap के बाद आता है OIS. If you remember, OIS का full form है overnight index swap. What is overnight index swap? This is extremely short term plain vanilla swap. This is extremely short term plain vanilla swap. ये है तो plain vanilla ही, but ये extremely short term plain vanilla swap है. Are we exactly clear with that one? विधि more than no netting off ना, मैं यहाँ पे कहूंगा ये 5-6 दिन का ही स्वैप है. गाइस, यहाँ पे फिक्स लेग होता है और फ्लोटिंग लेग होता है. तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पे एक फिक्स लेग आएगा, यहाँ पे एक फ्लोटिंग लेग आएगा गाइस. बट फ्लोटिंग लेग को क्या करना पड़ेगा? इफ यू रिमेंबर, कंपाउंड करना पड़ेगा गाइस. कंपाउंड करना पड़ेगा, डेली कंपाउंड करना पड़ेगा गाइस. एक्सेप्ट ऑन इफ यू रिमेंबर, संडे को कंपाउंडिंग नहीं होगा. बट संडे को सिर्फ कंपाउंडिंग नहीं होगा, ये मत समझ लेना कि संडे को इंटरेस्ट रेट्स नहीं लगेगा. सो गाइस, इट विल बी कंपाउंडेड डेली एक्सेप्ट ऑन संडे. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन. दिस इज ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप. चलिए मैं चेक करता हूं कि हमारे पास क्वेश्चन है कि नहीं ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप का. है बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस. क्वेश्चन नंबर 5. इफ यू गाइस आर रेडी, फिर से एक बार चकास बोल देना. दिस लेक्चर इन यूट्यूब, मेरे को ऐसा लगता था लेक्चर इन यूट्यूब गोज लिटिल बिट स्लो, लिटिल बिट बोरिंग एंड ऑल, बट आई एम एंजॉयिंग एक्चुअली. You're down to 15 minutes of the lecture and you're already done with entire FRA. We are done with swaps also. आगे बढ़ रहे बहुत अच्छी तरह से. Question, if you all are ready. First one. On 20th of July, Thursday, X Limited entered into 6-day OIS with a bank for a notional principal of 800 lakhs. The fixed rate of the swap is 11%. The following table shows the MIBOR for each day, date and MIBOR. Guys, 20th of July को 12%, 21st July को 11.5%, 22nd July को 10%. 23rd जुलाई संडे है, रेट नहीं दिया हुआ है. 24th जुलाई 13%, 25th of July we are getting 12.5%. Compute the net payment at the end of the swap. X is the fixed rate receiver. Guys, X को fixed rate मिलने वाला है, वो बैंक के साथ swap कर रहा है. This is my question number 5. I'm loving it. I hope you are loving it. Calculations मेरे साथ कीजिएगा. ये है X, ये है बैंक. X क्या देने वाला है और X को क्या मिलने वाला है. चलो कैन आई स्टार्ट गाइस. X इज फिक्स्ड रेट रिसीवर, तो X को क्या मिलने वाला है? फिक्स्ड. X को देना क्या है गाइस? फ्लोटिंग गाइस. सो X पेज, X क्या पे करेगा गाइस? नोशनल प्रिंसिपल 800 लाख का था, सो दिस इज 800 lakhs. पूरा अमाउंट लेना. ये पार्ट में मैंने आपको 10 बार चिल्ला के कहा है कि 800 lakhs बोला है तो 800 मत करना, ठीक है? यू हैव टू टेक ऑल द जीरोज इनटू द कंसिडरेशन. सो दिस इज 800 lakhs गाइस. रेट आ रहा है 11%. और कितने दिन का स्वैप था? 1 2 3 4 5 6 दिन का स्वैप था. तो गाइस इंटू 6 डिवाइडेड बाई 365. कैलकुलेटर 800 lakhs into 11% into 6 divided by 365. I will be getting an answer of guys 1,44,658. 1,44,658. Please confirm me whether I'm correct or not. One. Next one. Guys, X pays. And now X pays नहीं, X receives. X को fixed मिलने वाला है. So this is X receives. And guys now आएगा X pays. X को pay क्या करना है? So guys पहले आ जाता है date, सेकेंड आ जाता है डेट, थर्ड आ जाता है रेट गाइस, फोर्थ आ जाता है ओपनिंग,
5th आ जाता है उसका इंटरेस्ट एंड 6th आ जाता है उसका क्लोजिंग. टेल मी, आर यू ऑल रेडी गाइस? डेट, कौन से डेट से पैसा लगाना चालू किया था? 20th ऑफ जुलाई से डेट था गाइस. हमारा डे आएगा 20th ऑफ जुलाई को, डे थर्सडे है. रेट की लेना देनी नहीं है और आपने लगाए 800 लाख. उस दिन कोई कैलकुलेशन नहीं किया, सो उस दिन तो ट्रेड चालू है, सो 800 लाख. ठीक है ना गाइज? आ जाते हैं 21st जुलाई पे. 21st जुलाई इज गोइंग टू बी फ्राइडे. नहीं, 20th जुलाई से ही चालू हो रहा है, सॉरी. सो गाइज 20th जुलाई से ही चालू हो रहा है. हमारा ओपनिंग आ जाएगा 800 lakhs. चलो गाइस, हमारा रेट है 12%. कैलकुलेटर गाइस, सो 800 लाख का 12% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 365. सिर्फ एक दिन का इंटरेस्ट निकालना है आपको. आपका इंटरेस्ट आ रहा है 26,301. टेल मी, जस्ट कंफर्म दिस. 26,301. जकास 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 जकास. टू गुड. नित्यानंद, जकास से बकवास कैसे हो गया बेटा? जकास लिखना है, बकवास नहीं लिखना है नित्यानंद. 144658 done. Okay, done. This is 26,301. This is 26,301. Guys, plus 800 lakhs. I will be getting an answer of 800 lakhs 26,301. Guys, फ्राइडे का रेट क्या है? फ्राइडे का रेट है 11.5%. फ्राइडे का रेट है 11.5%. दिस इज 800 लाख 26,301. गाइस, इसका इंटरेस्ट लगने वाला है 11.5% फॉर 1 डे एंड यू विल हैव एन इंटरेस्ट ऑफ, चलो वी विल हैव इंटरेस्ट ऑफ 25,214. चलिए, नाउ गाइज वी हैव 800 लाख 26,310 प्लस 25,214. आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 800 lakhs 51,515. क्लासिक गाइज. 22nd ऑफ जुलाई को आता है फ्राइडे के बाद सैटरडे. बट गाइज, सैटरडे के बाद आपको याद रखना है कि संडे आता है और संडे को इंटरेस्ट रेट नहीं दिया होता है, संडे को कंपाउंडिंग भी नहीं होता है. तो 22nd जुलाई से सीधा सैटरडे संडे दोनों ले लो. तो आपको यहाँ पे लेना है 22nd जुलाई गाइस एंड 23rd जुलाई दोनों. और दोनों दिन सैटरडे का रेट लगेगा विच इज 10%. जब आपका ओपनिंग था 800 lakhs 51,515 का 10%. बट 2 दिन का इंटरेस्ट लेना है, एक दिन का इंटरेस्ट नहीं, 2 दिन का. अपना कैलकुलेशन हो जाएगा 43,864. सो वील हैव 800 लाख 515 प्लस 43,864. आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 800 lakhs 95,379. टेल मी, आर यू ऑल गेटिंग दिस आंसर? 800 lakh 95,379. Chakas. Thank you, Nityanand. Thank you. Wonderful. And then we go on to 24th of July. So 24th of July we have something which is on Monday. Guys, Monday का rate आ जाएगा 13%. So 13% guys on 800 lakh 95,379. Guys, into कितना percentage? 13%. I am getting an answer of 28,527. 28,527. Tell me, am I correct with this? 895,379 guys into 13% divided by 365. 25,527 plus 800 lakhs 95,379. I am getting an answer of 801 lakh 23,906. Tell me, are you getting 801 lakh 23,906? Answer is yes. This is 24th of July. 24th of July के बाद आता है 25th of July, that is Tuesday. This is the last day of your calculations and the rate is 12.5%. Your opening amount was 801 lakh 23,906. So 801 lakh 26,906 into 12.5% divided by 365.
I'm getting an answer of 27,441. 27,441. Jakaase guys ekdam. So guys, plus 801, 23,906. I'm ending up with 801,51,347. Tell me Jakas. तो गाइस इसका इंटरेस्ट कंपोनेंट हमें निकालना है खाली 1,51,347 ए को पे करना पड़ेगा. ए रिसीव कर रहा था 1,44,658. ए को पे करना है 1,51,000. गाइस नेट ए पेस, नेट ए लूजर है. ए ये बेट हार चुका है. कितना हार चुका है? 151,347 माइनस 144,658. गाइस 151,347 minus 144,658. I'm getting an answer of 66896,689. Tell me you guys are getting this answer correct. Jagas, Vidhi, Shreya, Roma, everyone has started getting that answer and I'm very happy that you all are getting this answer. Very very correct. चलो guys आगे बढ़े अभी. So this is net pay की कहानी खत्म हो गई. Question number 5. Guys, so we are done with plain vanilla swap. We are also done with overnight index swap. So plain vanilla swap khatam, overnight index swap khatam. Guys, we have something next, that is third one, third swap. This is two party swap. Guys, two party swap ना दो theory पे हो सकता है. First one based on theory of comparative advantage. बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या है कि एक पार्टी को फिक्स रेट पे एडवांटेज है तो दूसरे पार्टी को फ्लोटिंग रेट पे एडवांटेज है. एंड गाइस सेकंड, इट इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज. थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब यहां पे एक पार्टी को दोनों पे ही एडवांटेज है. फिक्स पे भी एडवांटेज है, फ्लोटिंग पे भी एडवांटेज है. गाइस थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज है ना, अगर क्वेश्चन में गेन नहीं दिया हो ना तो आपको थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज पे अज्यूम करना पड़ेगा अगर गेन नहीं दिया हो कि गेन इज स्प्रेड इक्वली. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट, गेन इज स्प्रेड इक्वली, ये अजम्पशन होता है. बढ़िया, चलिए. और गाइस इसके रूल्स, अब रोमा जो रूल्स बोल रही थी ना वो टू पार्टी स्वैप के रूल्स थे. रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3. गाइस चलो 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 एंजॉय करो पढ़ते पढ़ते. What are the rules of two-party swap? Sir, the rules of two-party swap are: first one, make them do the things that they don't want to do. पहले ये चीज कराओ जो उन्हें नहीं करनी है भाई, मजा आएगी. Make them do the things. Make them do the things that they don't want to do. That they don't want to do. Make them do the things that they don't want to do. चलो, make them do the things that they don't want to do. Guys, step number 2 आना चाहिए अपना, swap it, swap कर लेंगे. एंड स्टेप नंबर 3 आना चाहिए गाइस, हमें इफेक्टिव कॉस्ट कैलकुलेट करना है और इफेक्टिव कॉस्ट कैलकुलेट करके हमें गेन टू बोथ द पार्टीज कैलकुलेट कर देना है. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन. I love when we find so many of the comments, make them do the things that they don't want to do. Shreya, too good. Janni, too good. Shreya, swap it. Roma, calculate effective cost and gain. Navya, swap it. Wonderful, wonderful, great. चलिए डन. क्वेश्चन करें. क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका था. क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज. क्वेश्चन नंबर 6. White and Black both wish to borrow $100 million for 5 years and have been offered the following rates from White and Black. Lending terms available: fixed rate 5%, fixed rate 4%, floating interest LIBOR plus 0.25, LIBOR plus 0.75, maturity 5 years and 5 years. White Limited requires a fixed rate loan while Black Limited requires a floating rate loan. You are required to design a swap that will net bank acting as an intermediary 0.2% per annum and that will appear equally attractive to both the parties. Guys, एकदम आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ लो और देखो ये क्वेश्चन में ना एक चीज नोटिस करो. गाइस अगर फिक्स्ड लोन लेनी है तो किसको एडवांटेज आ रहा है पता है? ब्लैक को फिक्स्ड लोन सस्ते में मिल रहा है, व्हाइट को 5 पे मिल रहा है, ब्लैक को 4 पे मिल रहा है. फ्लोटिंग लोन लेनी है तो किसको एडवांटेज है? गाइस अगर फ्लोटिंग लोन लेनी है तो एडवांटेज है व्हाइट के पास, उसे लाइबॉर प्लस 0.25 पे मिल रहा है जबकि ब्लैक को लाइबॉर प्लस 0.75 पे मिल रहा है. दिस इज नोन एज थ्योरी ऑफ
कंपेरेटिव एडवांटेज, एक पार्टी को एक में एडवांटेज, दूसरे पार्टी को दूसरे में एडवांटेज। दोनों को $100 मिलियन का लोन लेना है, भूलना नहीं, वाइट को फिक्स चाहिए, ब्लैक को फ्लोटिंग चाहिए। गाइस हमारे पास इंटरमीडियरी भी है, बैंक है जो हमारा इंटरमीडियरी है, और गाइस वो इंटरमीडियरी को 0.2% चाहिए, ठीक है। चलिए, नित्यानंद सर कह रहे हैं हम उठ चुके हैं। सर आप फॉरेक्स कब रिवाइज कराएंगे? नित्यानंद सर फॉरेक्स रिवीजन कंप्लीट हो चुका है बेटा, अपडेटेड रहिए। आपके चैनल पे मैंने मेरे ख्याल से एक वीडियो डाल के रखा है, रीड कर लिया। टेल मी व्हेन यू आर डन रीडिंग। आप लोग ट्राई करोगे एक बार कि मैं करा दूंगा इस आप सीधा। आई एम गिविंग यू 2 minutes, ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, 2 minutes। चलो डन, आई स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन देन। गाइस ड्रॉ करो, ड्रॉ स्वैप को ड्रॉ करो। तो गाइस हमारे पास 2 पार्टीज नहीं 3 पार्टीज है। तो गाइस पहला पार्टी है वाइट, सो दिस इज माय फर्स्ट पार्टी वाइट, दिस इज माय इंटरमीडियरी विच इज बैंक, एंड दिस इज माय थर्ड पार्टी विच इज ब्लैक। सो वाइट, ब्लैक, बैंक, एंड गाइस आई वुड लव टू ड्रॉ दिस अ लिटिल बिट, ठीक है। इसको थोड़ा सा पीछे कब जाएगा, कैसे जाएगा? सेंड टू बैक, सेंड टू बैक आ गया। देखो ये वाइट है गाइस, इसको वाइट को लेके आते हैं इधर, सेंड टू बैक तो किया था। ओके, दिस इज वाइट गाइस। नेक्स्ट वन, दिस इज बैंक। सो गाइज ये हो जाएगा हमारे लिए बैंक। एग्जामिनेशन में भी प्लीज ऐसे ही प्रेजेंटेशन करना, द मोर बेटर यू प्रेजेंट द मोर गुड मार्क्स दैट यू गेट, ठीक है। एंड गाइज थर्ड वन इन आवर गेम इज ब्लैक। सो हमारे पास 3 लोग थे, वाइट, बैंक एंड ब्लैक, ठीक है। अब ये तीनों पार्टीज को हमने बना दिया, क्या कहते हो, है ना गाइस। अब क्या कहा है कि डोंट फॉरगेट, स्टेप नंबर 1 आपका चालू होता है मेक देम डू द थिंग्स दैट दे डोंट वांट टू डू। गाइस वाइट को फिक्स चाहिए था, तो वाइट को बोलो एक फ्लोटिंग लोन लेके आए। तो गाइस वाइट एक फ्लोटिंग लोन लेके आएगा, उसका एरो आउटवर्ड रखना बिकॉज वो इंटरेस्ट पे करेगा, और उसे फ्लोटिंग लोन कितने पे मिलेगा? उसे फ्लोटिंग लोन L+0.25 पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि उसे फ्लोटिंग लोन L+0.25 पे मिलेगा। गाइस ब्लैक को क्या चाहिए था? ब्लैक को फ्लोटिंग चाहिए था, उसको बोलो फिक्स लेके आए। उसे फिक्स कितने पे मिलेगा? उसे फिक्स 4% पे मिलेगा। तो आपको फिर से एक एरो बैकवर्ड आउटवर्ड करना है, भूलना नहीं है, और ये उसे फिक्स्ड 4% पे मिलेगा। चकास है गाइस। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि स्वैप बनाइए, इंटरमीडियरी को 0.25% मिलना चाहिए, और वाइट और ब्लैक का जो एडवांटेज है वो इक्वल होना चाहिए। तो गाइस आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले कैलकुलेट करने आना चाहिए इस गेन। नाउ इफ यू रिमेंबर गेन, मैंने गेन कैलकुलेट करने का आपको तरीका समझाया। गेन कैसे कैलकुलेट करना है? क्रॉस करना है, एक का फिक्स दूसरे का फ्लोटिंग, फिर दूसरे का फिक्स पहले का फ्लोटिंग। सो गाइस इट विल बी 5 + L+0.75, सो इट विल बी 5 + L+0.75, आपका टोटल हो जाएगा L+5.75, एंड गाइस फिर फ्लोटिंग हो जाएगा आपका 4 + L+0.25, so this will be 4 + L+0.25, so this will be your L+4.25। गाइस इसके गेन को आप शिफ्ट करेंगे, सो 5.75 - 4.25 आपको 1.5% का गेन है। अब ये 1.5% के गेन में से बैंक 0.2 लेके जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1.3, और ये 1.3 ब्लैक और वाइट को इक्वल बांटना है। तो इक्वल बांटना है तो दोनों का गेन आना चाहिए 0.65, दोनों का गेन आना चाहिए 0.65। टेल मी, आर यू गेटिंग दिस नाउ? टू गुड गाइस। अब यहाँ पे सेट हो चुका है कि गेन वाइट को गेन होना चाहिए 0.65 का, गाइस ब्लैक को भी तो गेन होना चाहिए 0.65 का, तो वाइट को गेन, ब्लैक को गेन, दोनों को 0.65 का गेन। अब गाइस गेन अगर 0.65 का हो ना, तो वाइट को क्या चाहिए था? वाइट को फिक्स रेट लोन चाहिए था, 5% पे तो मिल ही रहा था,
अगर 5 पे 0.65 का गेन देना है गाइस तो वाइट का कॉस्ट आना चाहिए गाइस 4.35। सर 4.35 कैसे आया आपको? सर 4.35 आया 5 माइनस 0.65 करके, तो 4.35। एंड देन इट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल, देन इट बिकम्स सो सिंपल ना गाइस। वाइट बैंक से कुछ लेगा और वाइट बैंक को कुछ देगा। अब बैंक से क्या लो आप गाइस? आप क्या पे कर रहे हो? L+0.25, तो आप L+0.25 बैंक से ले लो। और आप क्या पे करने के लिए रेडी हो? ये L+2 पॉइंट लोगे तो वो L+2 पॉइंट वाला चला जाएगा। और आप क्या देने के लिए तैयार हो? आप 4.35 फिक्स रेट देने के लिए तैयार हो बैंक को। सो यू विल पे 4.35% फिक्स टू द बैंक। टेल मी, आई नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेल? Jakas. Roma is catching up, Runjan is catching up, Vidi is catching up. Very good, classic. Jakas. Guys, next one. अब ब्लैक को भी गेन होना चाहिए 0.65 का। ब्लैक को क्या चाहिए था? फ्लोटिंग रेट लोन चाहिए था, और फ्लोटिंग रेट लोन उसे L+0.75 में मिल रहा था। आप उसे 0.65 का गेन करा रहे हो, तो अगर आप उसे 0.65 का गेन करा रहे हो तो इसका कॉस्ट आना चाहिए गाइस L+0.1% का। अब अगर आपका गेन नहीं, कॉस्ट L+1 आना चाहिए, तो आप बैंक से क्या लोगे? तो फिर आप बैंक से क्या लोगे और बैंक को क्या दोगे? ठीक है सर, बैंक से 4% ले लो, बिकॉज आप 4 पे कर रहे हो, तो आप बैंक से 4% ले लो। और आप बैंक को क्या दोगे? तो आप बैंक को L+0.1% दे दो। झकास है, एकदम क्लियर गाइस। नेट अब इसमें बैंक का क्या फायदा होगा? इसमें बैंक का क्या फायदा होगा? 4.35 आ रहा है, 4 जा रहा है, तो गाइस 0.35 का गेन है। 0.35 के गेन के बाद यहां से L+0.1 आ रहा है, बट L+0.25 जा रहा है, सो यहाँ पे 0.15 का लॉस है। तो गाइस हमें 0.2% का क्या मिल जाता है? हमें 0.2% का गेन मिल जाता है। That's what they wanted. Tell me, Jakas. स्वैप्स कर रहे हो, वो भी रिवीजन में कर रहे हो गाइस। आप अंडरस्टैंड कीजिए कितना अच्छा काम कर रहे हो। Too good, guys. So this is my rate. Effective cost 4.35%, gain 0.65%. Effective cost 1, the gain is 0.65%. L+0.25, 0.25 minus 4, 3, 3.2 gain. Everything is done, dusted. Guys, two-party swap based on theory of absolute advantage. और question number 7 करेंगे, absolute advantage पे करेंगे. So guys, this is my question number 7. This is my two-party swap based on theory of absolute advantage. Theory of absolute advantage पे अगर आपको काम करना है तो गाइस एक पार्टी को दोनों ही में एडवांटेज है. सो गाइस इफ नथिंग इज गिवन टू इन द क्वेश्चन, मतलब अगर उन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि कौन कितना गेन लेगा, तो गाइस आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि गेन इज शेयर्ड इक्वली. यहाँ पे ये आपको अज्यूम करना ही पड़ेगा दैट गेन इज शेयर्ड इक्वली. टेल मी, आर यू गाइस कैचिंग दिस अप वेरी वेल? टू गुड. चलो क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. The borrowing requirements of two company APCO and PATCO as well as the lending terms available between them are given to you. Guys, दो फॉर्म है APCO and PATCO. APCO को 100 मिलियन चाहिए फिक्स रेट पे, PATCO को 100 मिलियन चाहिए फ्लोटिंग रेट पे. फिक्स रेट 9%, फ्लोटिंग रेट L+0.75, मैच्योरिटी 5 years. PATCO को फ्लोटिंग लोन चाहिए 100 मिलियन का, फिक्स रेट 8% है, फ्लोटिंग रेट L+0.25, मैच्योरिटी इज 5 years. You are required to explain how to get about a swap in order to reduce the borrowing cost. Show the same in the diagram. Guys, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ट्राई करो प्लीज. नाउ यहाँ पे गेन कैसे कैलकुलेट करोगे, गेन को इक्वली कैसे बांटोगे, दो ही पार्टी है. और यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, देखो पैटको को फिक्स लोन में भी सस्ता मिल रहा है, फ्लोटिंग लोन भी सस्ता मिल रहा है. फिक्स में उसको 8 मिल रहा है, जबकि एप्को को 9 मिल रहा है, ये भी सस्ता. फ्लोटिंग में उसे L+0.25 में मिल रहा है, जबकि वहां पे L+0.75 था, तो वो भी सस्ता. He is getting both the rates at सस्ता. तो यहाँ पे गेन इक्वली बांटो आप. चलो ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो. तभी तक मैं एक गिलास पानी पी के आता हूँ खाली, ठीक है?